शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार दोस्तों, नया साल आ गया है 2026। ये नया साल आपकी जिंदगी में आशा, खुशी और नई ऊर्जा लेकर आए। आज के इस नवीन और साल के प्रथम अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के तहत इग्नू के छात्र से बातचीत। साथ ही परिचय करवाएंगे आपसे इग्नू के उस विद्यार्थी से जिन्होंने इग्नू से जुड़ी डिग्री प्राप्त की और हासिल की अनेकों उपलब्धियां। यानी आपसे अपने अनुभव साझा करेंगे हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। साथ ही ओपन माइक सेगमेंट के तहत आप जानकारी प्राप्त करेंगे इग्नू से जुड़ी जानकारियां। अलावा इसके कुछ मोटिवेशनल यानी प्रेरक बातें होंगी जिससे यकीनन विद्यार्थियों के मनोबल में वृद्धि होगी। इग्नू में चल रही गतिविधियों के अलावा करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बनाएं हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी में अपना करियर। और कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज आपको बताएंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेन्द्र कुमार के बारे में। आइए दोस्तों, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। इसके तहत आज हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रही हैं आरती मोरे, जो आरसी पुणे से एमए साइकोलॉजी कर रही हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। Currently, I am pursuing MA in psychology from IGNOU. This is my second year of MA. I personally feel that all the study material provided by the IGNOU is helpful really very well during the studies, even in counseling sessions, even in day-to-day life. It is really very helpful for us. All the concepts are really very clear during the internship and during the real counseling sessions. It helped me in very good manner. श्रोताओं, अब हम बात करेंगे हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू हमेशा अपने छात्रों को समुचित और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है ताकि विद्यार्थी अपने करियर को एक सुनहरा और शानदार मुकाम दे सकें। ऐसे ही एक अद्वितीय विद्यार्थी हैं डॉक्टर विकास भास्कर, जिन्होंने इग्नू से नर्सिंग में पीएचडी की है। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। लाइब्रेरी है बहुत ही अच्छी रही और सुपरवाइजर से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। उनकी जो क्लासेस थी, उनका जो रेगुलर फीडबैक था और उनका जो सपोर्ट था ड्यूरिंग द क्लासेस और ऑफ द क्लासेस और ड्यूरिंग द फील्ड वर्क, उन्होंने बहुत ही अच्छा सुपरवाइज किया। रिसर्च यूनिट है, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। इट वाज ए वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ओपन और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इग्नू का उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। ये देश का सबसे बड़ा और अग्रणी विश्वविद्यालय है। ये ज्ञान का वो महासागर है जो सबके लिए शिक्षा के द्वार खोल रहा है। इग्नू न सिर्फ आपको डिग्री प्रदान करता है बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनने का हौसला भी देता है। ऐसे में इग्नू के रीजनल सेंटर की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय है। तो चलिए ओपन माइक सेगमेंट में सुनते हैं इग्नू की कार्यप्रणाली और उनकी विशेषताओं के बारे में। सुनिए मानविकी विद्यापीठ इग्नू की प्रोफेसर मालती माथुर की जुबानी। मुझे बहुत हर्ष है कि हम लोगों ने इस विद्यापीठ से भाषाओं को बहुत हमने प्रोत्साहन दिया है। कई वर्षों से हमारे भारतीय भाषाओं के फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा एमए उर्दू है, एमए संस्कृत है। मानविकी विद्यापीठ खास तौर से जो भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाएं हैं उनको हम लोग बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। और ये दोस्तों, अब आपको बताएं इग्नू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में मनाया गया हर्षोल्लास के साथ नया साल। नववर्ष के अवसर पर इग्नू प्रांगण में इग्नू के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर नए वर्ष के अवसर पर कई कार्यक्रमों में भाग लिया और बढ़ चढ़कर नए साल का स्वागत किया। इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजी लाल ने सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दी।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से दिए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो छात्र घर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। फ्रेश एडमिशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। विश्वविद्यालय विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहा है, जिनमें शामिल हैं मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट कोर्स, जागरूकता स्तर के कार्यक्रम आदि। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट विजिट करें www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की महत्वपूर्ण तिथियों का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा उन सभी छात्रों के लिए जरूरी है जो ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित हैं और अपने अगले वर्ष या सेमेस्टर के लिए पंजीकरण करवाना चाहते हैं। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट विजिट करें www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू का स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन स्ट्राइड फरवरी 2026 में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है। डिस्टेंस ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग के लिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल यानी SLM का डिजाइन और विकास विषय पर आधारित ये कार्यशाला 4 से 11 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। ये कार्यशाला 6 दिवसीय फेस टू फेस मोड में आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य है नई शिक्षा नीति और UGC रेगुलेशन 2020 के अनुरूप डिजिटल और दूरस्थ शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। ये कार्यशाला विशेष रूप से भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों, दूरस्थ शिक्षा संस्थानों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए डिजाइन की गई है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 है। सीटों की संख्या की बात करें तो 35 सीटें हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सफल प्रतिभागियों को मूल्यांकन के आधार पर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने अपने 39वें दीक्षांत समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। जिन छात्रों ने हाल ही में अपने कोर्स पूरे किए हैं वे अपनी मूल डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। जिन छात्रों ने दिसंबर 2024 या जून 2025 की सत्रांत परीक्षाओं में अपना डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा कर लिया है वे इसके लिए पात्र हैं। वे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जिन्हें पहले प्रोविजनल डिग्री मिल चुकी है लेकिन अभी तक मूल डिग्री प्राप्त नहीं हुई है। इच्छुक छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर कॉन्वोकेशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। छात्रों के पास दीक्षांत समारोह में स्वयं उपस्थित होकर क्षेत्रीय केंद्र से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विकल्प होगा। जो छात्र समारोह में शामिल नहीं हो पाते उन्हें शुल्क जमा करने के बाद उनके पते पर डाक द्वारा उनकी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। दीक्षांत समारोह के आयोजन की संभावित तिथि फरवरी 2026 के आसपास हो सकती है। सही तिथि की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा बाद में की जाएगी। सभी पात्र छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना जल्द से जल्द अपना पंजीकरण पूरा कर लें। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में आगे है मोटिवेशनल थॉट। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, विद्या ही परम बल है। ये वो शक्ति है जो न केवल आपको सफल बनाती है बल्कि आपको दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के योग्य भी बनाती है। अपने ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे बांटें और प्रेरणा बने। उठो, जागो और ज्ञान प्राप्त करो।
ज्ञानवाणी दिल्ली से इस समय आप साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, करियर सेगमेंट में आज आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे बनाया जा सकता है हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी में अपना करियर। दोस्तों, कुछ समय पहले तक लोग अपने घर के अंदर या फिर आसपास शौक के लिए बागवानी करते थे, लेकिन अब बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में सिर्फ शौक ही नहीं पूरा करते बल्कि अच्छा करियर भी बना सकते हैं। हॉर्टिकल्चर को एग्रीकल्चर की एक विशेष शाखा कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर में अनाज, फल, मसाला, सब्जियां, फूल, सजावटी पेड़ और औषधीय आदि की खेती की जाती है। हॉर्टिकल्चर कला, विज्ञान एवं तकनीक का सम्मिश्रण है। इसमें खाद्य और अखाद्य दोनों तरह की फसलों का अध्ययन शामिल है। खाद्य फसलों में फल, सब्जी और अनाज और अखाद्य फसलों में फूल और पौधे आदि आते हैं। हॉर्टिकल्चर में पौधों के फसल उत्पादन से लेकर मिट्टी की तैयारी, पौधे के प्रजनन और आनुवांशिक इंजीनियरिंग, पौधे की जैव रसायन और पादप शरीर क्रिया विज्ञान आदि शामिल हैं। अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में प्रवेश स्नातक स्तर से शुरू हो जाता है। जिन छात्रों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित, जीव विज्ञान, कृषि के साथ विज्ञान स्ट्रीम के साथ 12वीं की परीक्षा पास की है तो आप अपने विषय के अनुसार हॉर्टिकल्चर में स्नातक की डिग्री के लिए एक अलग विषय के रूप में या बीएससी कृषि विज्ञान विषय के रूप में चयन कर सकते हैं। वहीं डिप्लोमा कार्यक्रम करने के लिए एक ही मूल योग्यता आवश्यक है। छात्र हॉर्टिकल्चर में बीएससी करने के बाद एमएससी भी कर सकता है। कई संस्थान हॉर्टिकल्चर में 4 वर्षीय बीटेक प्रोग्राम भी संचालित करते हैं। कुछ कॉलेज बैचलर कोर्स में एडमिशन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से तो कुछ स्कोर के आधार पर देते हैं। हॉर्टिकल्चर कोर्स के अंतर्गत प्लांट प्रोपगेशन, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट मटेरियल, टिश्यू कल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप न्यूट्रिशन, प्लांट पैथोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, इकोनॉमिक्स, एग्री बिजनेस जैसे विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आप में प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना होना जरूरी है। कोर्स पूरा करने के बाद आप विभिन्न सरकारी निकायों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, IARI, CSIR, NBRI, APED में हॉर्टिकल्चरिस्ट के तौर पर कार्य कर सकते हैं। वहीं अगर आपने हॉर्टिकल्चर में नेट परीक्षा पास कर ली या PhD करके एग्रीकल्चरल कॉलेज में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी भी शुरू कर सकते हैं या रिसर्च में आगे भी बढ़ सकते हैं। हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई के बाद उद्यान अधिकारी, कृषि अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, फल और सब्जी निरीक्षक, उद्यान पर्यवेक्षक, कृषि विकास अधिकारी, हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट, फ्रूट वेजिटेबल इंस्पेक्टर के तौर पर आगे बढ़ने के मौके मौजूद हैं। तो ये थी जानकारी कि आप किस तरह बना सकते हैं हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी में अपना करियर। ज्ञानवाणी दिल्ली से साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। क्या आप जानते हैं बरगद का पेड़ अमरता का प्रतीक माना जाता है तथा कई पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख किया जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और आइए दोस्तों, अब कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में जानते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेंद्र कुमार के बारे में। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। वे हिंदी उपन्यास और कहानी में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके लेखन में पात्रों के आंतरिक संघर्ष, मनोविज्ञान और दार्शनिक गहराई पर विशेष जोर रहता है, जो प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवाद से भिन्न धारा प्रस्तुत करता है। जैनेंद्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम आनंदीलाल था। जन्म के 2 वर्ष बाद ही पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद माता और मामा ने उनका पालन पोषण किया। प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई, जहां उनका नाम जैनेंद्र कुमार पड़ा।
बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होकर पढ़ाई छोड़ दी। कुछ समय व्यापार किया, फिर राजनीतिक पत्रकारिता में सक्रिय रहे। वे गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन क्रांतिकारी तत्व भी उनके लेखन में झलकते हैं। 24 दिसंबर 1988 को दिल्ली में आपका निधन हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं रही। उपन्यास के तौर पर देखी जाए तो उनकी पहली प्रमुख रचना परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। निबंध की अगर हम बात करें तो मुक्तिबोध निबंध उनका प्रख्यात रहा। कहानी संग्रह फांसी 1929 में पहला संग्रह प्रकाशित हुआ, जिससे उनको प्रसिद्धि मिली। वातायन, दो चिड़िया, पाजेब आदि। कहानियों की बात करें तो जैनेंद्र ने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान की। उनके पात्र बाहरी घटनाओं से अधिक आंतरिक द्वंद्वों से प्रभावित होते थे। भाषा सरल, सुबोध और विचारपूर्ण, शैली में दर्शन, आध्यात्म और भावनिष्ठा का समावेश। वे व्यक्ति की आंतरिक वास्तविकता को समाज से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 में मुक्तिबोध के लिए मिला। पद्म भूषण आपको 1971 में मिला और अन्य सम्मान जैसे भारत भारती आदि। जैनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने प्रेमचंद के बाद कहानी और उपन्यास को नई दिशा दी। चलते चलते एक बार फिर साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, सफलता और अच्छी सेहत लेकर आए। आपके सारे सपने पूरे हों, यही हमारी कामना है। आपका हर पल, हर लम्हा लाभकारी हो, मंगल में हो। अभी श्रोता सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा अर्चना कुमारी का, स्वर एवं आलेख अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। अगली कड़ी लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा